ट्विशा शर्मा 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में मृत पाई गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम कराया गया जिसमें इसे आत्महत्या का मामला बताया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही मामला उलझना शुरू हो गया क्योंकि परिवार ने इसे आत्महत्या मानने से साफ इनकार कर दिया। दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई। परिवार ने कहा कि वो किसी जल्दबाजी में अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए शव को प्रिजर्व रखा जाए। जिसके बाद शव को भोपाल के ही एक मॉर्चरी में रखा गया, जहां उसे करीब -4 डिग्री सेल्सियस के सामान्य फ्रीजर टेम्परेचर में रखने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल कोर्ट ने दूसरी बार पोस्टमार्टम की अपील को तो खारिज कर दिया है, लेकिन शव को -80 डिग्री टेम्परेचर पर प्रिजर्व रखने का निर्देश जरूर दिया है। लेकिन अब दिक्कत यह आ गई है कि कोर्ट ने जिस -80 डिग्री टेम्परेचर पर शव रखने की बात की है ना, वैसी फैसिलिटी मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है, यहाँ तक कि एम्स भोपाल में भी नहीं। चलिए बात करते हैं केस की जांच को लेकर। इंडिया टुडे के मुताबिक अब जांच एजेंसियों की नजर में कुछ संदिग्ध फोन कॉल्स हैं। कथित तौर पर ये कॉल्स गिरिबाला सिंह के फोन से किए गए थे। ट्विशा के परिवार का आरोप है कि 13 मई को यानी कि ट्विशा की मौत के ठीक अगले दिन 46 ऐसे नंबरों पे कॉल्स की गई हैं जो जजों को गई है, सीसीटीवी लगाने वाले टेक्नीशियंस को की गई है और कुछ खास लोग उससे जुड़े हुए थे। परिवार इन कॉल्स को लेकर संदेह जता रहा है। एक और सवाल सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी उठाया जा रहा है। परिवार का कहना है कि सीसीटीवी और टाइमिंग की गुत्थी अभी तक सुलझ ही नहीं पा रही है। सीसीटीवी में ट्विशा रात के 7:20 पर अकेली छत पर जाती दिखी थी। उस समय वो नॉर्मल लग रही थी। फिर करीब 1 घंटे बाद 3 लोग सीसीटीवी में ट्विशा को नीचे लाते दिख रहे हैं। नीचे आने का समय है 8:19, यानी ट्विशा 1 घंटे तक छत पर अकेली थी। इस 1 घंटे में क्या हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है। शक और आरोपों के इतर ट्विशा का पति यानी कि समर्थ सिंह अब तक फरार है। समर्थ को पकड़ने के लिए 6 टीम्स बनाई गई है। 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इस बीच समर्थ के परिवार वालों ने कोर्ट से उसकी जमानत की मांग भी की है, लेकिन ये मांग जो है वो खारिज हो गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम की मांग खारिज होने के बाद ट्विशा शर्मा के माता पिता की तरफ से आगे हाईकोर्ट जाने की बात सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार अब जबलपुर हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। परिवार के वकील का कहना है कि वो ट्विशा की सास यानी कि गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देंगे और जरूरत पड़ी तो दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने के लिए भी आगे की कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।